बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज हम चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं और इसमें हम जो मसाले डालेंगे वो बिल्कुल नए अंदाज से डालेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ लिया है हमने ब्लेंडर, जिसमें हमने 6 जवे लहसुन के डाले हैं और यहाँ हमारे पास 3 सब्ज़ मिर्ची हैं जिसको इसमें डाल लेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम सिरका। ये जाएगा 2 टेबल स्पून। और फिर इसमें डालेंगे हम प्याज, दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसको हम इसके अंदर काट कर डाल लेंगे। दही जाएगी इसमें 3 चम्मच और अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास चिकन की पूरी चेस्ट है जिसको हमने काट लेना है और इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। तो आपको दिखाते हैं कितने साइज़ के होने चाहिए। तो ये हो चुके हैं। अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने जो बैटर तैयार किया था जग में वो इसके अंदर डाल लेंगे और यहाँ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें वाइट पेपर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों आपने चीज़ यहाँ पे गौर करनी है, यहाँ मैंने रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया और बहुत सारे जो दूसरे मसाले डालते हैं मैरिनेशन वगैरह में वो हम नहीं डाल रहे। तो इस चीज़ को आपने समझना है, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मसाले नहीं डाल सकते। आपने रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही शानदार और टेस्टी रेसिपी मिलेगी। तो यहाँ हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया है पैन जिसमें जाएगा ऑयल 3 टेबल स्पून और फिर हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची। इलायची को आपने डालने से पहले कूट लेना है और फिर इसको ऑयल के अंदर पकाना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में चला जाए। ये चिकन में लाजमी जाती हैं ताकि चिकन की स्मेल ना आए और उनका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके थे तो हमने चिकन को अब इसके ऑयल के अंदर डाल दिया है और अब हम इस चिकन को पकाएंगे तकरीबन तब तक जब तक इसका कलर जो है वो वाइट नहीं हो जाता, यानी कि जो चिकन है वो वाइट नहीं हो जाता। और साथ साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाती है, ये देखिए हमने इसको पका लिया है तकरीबन 4 मिनट के लिए और जो चिकन है वो वाइट हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन इसके ऊपर देंगे हम तकरीबन 12 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तब तक हमने क्या करना है, हमारे पास 1 इंच अदरक है जिसको हम कूट लेंगे। इस रेसिपी में अदरक का इस्तेमाल कूट कर होगा, कटिंग करके नहीं। तो इससे क्या होगा, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी ये अदरक। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 12 मिनट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। दही का पानी ड्राई हो चुका है, बहुत ही शानदार ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अदरक थी हमने कूटी हुई वो इसके अंदर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ अदरक डालकर हम इसे मज़ीद 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी इसकी लुक है, बहुत ही यूनिक है। तो इसे आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह आपके घर वाले सभी से बहुत पसंद करेंगे। तो अब ये तैयार हो चुकी है, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और बहुत ही क्रीमी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त और कोई भी कमेंट करना हो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।